The chapter which we will going to discuss is digestion and absorption. This is the topic of class 11th NCERT. ये 11th क्लास की NCERT का फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला वर्ड हमारे माइंड में आ रहा है वो है डाइजेशन, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत इसी से हो रही है। और इस पर्टिकुलर टर्म से जो सबसे पहला वर्ड हमारे दिमाग में क्लिक करता है वो है फूड। यानी कि डाइजेशन क्या है, अगर हम इसको जर्नल या सरल भाषा में बोले तो हम इसको बोल सकते हैं कि डाइजेशन का मतलब है खाने का पचना। तो द फर्स्ट वर्ड दैट विल क्लिक इन आवर माइंड इज फूड एंड न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे हम इन दो टर्म्स को सबसे पहले पढ़ेंगे और ये जो दो टर्म्स हैं ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो फर्स्ट इज फूड। फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पे हैं, चाहे वो यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पे प्रेजेंट हैं उन सभी की बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड। यानी कि सभी को फूड चाहिए। अलग अलग तरीके से ऑर्गेनिज्म अपने फूड को प्रोक्योर करते हैं। अब जो तरीका, जिस तरीके से ऑर्गेनिज्म अपना फूड ले रहा है, खा रहा है, दैट प्रोसेस इज known as nutrition. So the process of intake of food and the utilization of food is known as nutrition. So these two terms are interrelated. Now what is the basic requirement, यानी कि जब हम फूड खा रहे हैं उस फूड से हमें क्या मिल रहा है, उसकी यूटिलिटी क्या है हमारी बॉडी में, यानी कि फूड की इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है। तो सबसे पहला, फूड गिव्स अस एनर्जी, यानी कि खाना जो हम खा रहे हैं वो खाना हमें क्या देता है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, आप बच्चे पढ़ते हैं, खेलते हैं, सोते वक्त भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो तो काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हर चीज को करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, हमें एनर्जी की जरूरत है। और एनर्जी हमें किससे मिल रही है, एनर्जी मिल रही है हमें फूड से। तो नेक्स्ट वन, मटेरियल फॉर ग्रोथ। हम जब छोटे होते हैं और धीरे धीरे हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, हमारी हाइट बढ़ जाती है, तो हम यही सुनते हैं कि अच्छा खाओ तो ग्रोथ अच्छी होगी। तो नेचुरली ग्रोथ इज रिलेटेड विथ फूड ऑल्सो। द नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी कि फूड ब्लड की सहायता से हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट इज रिपेयर ऑफ टिश्यूज। हमारी बॉडी में जो टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करने में भी हमारी मदद कौन करता है, उनको रिपेयर करने में भी हमारी मदद करता है फूड। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि फूड की क्या यूटिलिटी, यानी कि फूड हमें किस लिए जरूरी है। द नेक्स्ट इज द फूड न्यूट्रिएंट्स। हमने बचपन से पढ़ा है कि हम जो खाना खा रहे हैं उस खाने में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, एक्सेट्रा। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी हमारी बॉडी को किस लिए जरूरत है, जैसे फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं हमारे लिए, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए एनर्जी देते हैं, यानी कि दे आर एनर्जी प्रोड्यूसिंग फूड। फैट्स हम जनरल भाषा में बोल सकते हैं घी और तेल। कार्बोहाइड्रेट्स हम बोल सकते हैं अनाज में व्हीट एंड राइस मेनली। इसके बाद आते हैं प्रोटीन्स हमें दालों से मिलते हैं और प्रोटीन्स हमारे लिए कंस्ट्रक्टिव फूड का काम करते हैं, यानी कि हमारी ग्रोथ करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि हमारे टिश्यू को रिपेयर करने वाला फूड है कौन, प्रोटीन्स। इसके बाद आते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो मिनरल्स एंड विटामिन्स आर बायो रेगुलेटर्स। ये बायो रेगुलेटर का काम करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, दैट इज वाटर। So the water plays a very important role in different metabolic processes. हमारी बॉडी में चलने वाले जितने भी एंजाइमेटिक प्रोसेसेस हैं उन सभी को हम क्या बोल रहे हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बोल रहे हैं। तो हमारी बॉडी में चलने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं वो किसकी सहायता से चल रहे हैं, वो फूड की सहायता से चल रहे हैं। और फूड में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, वाटर।
इसी के साथ साथ वाटर प्रिवेंट्स फ्रॉम डिहाइड्रेशन, हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जो पानी है वो मैक्सिमम है और अगर पानी की कमी होगी तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। सो वाटर प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम डिहाइड्रेशन। तो ये जो टॉपिक हमने पढ़े, ये हमने पढ़े इंट्रोडक्टरी पार्ट में, और इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने पढ़ा फूड क्या है एंड न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या है और डिफरेंट टाइप्स के फूड न्यूट्रिएंट्स क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल गोइंग टू डिस्कस इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स। हमने 10th क्लास में एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड किस तरीके से लेता है, सॉलिड फॉर्म में लेता है। तो सॉलिड फॉर्म में जब फूड लिया जाता है, उसको इंजेस्ट किया जाता है, तो इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहला पार्ट आता है इनटेक ऑफ फूड, यानी कि फूड को लेना। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। सो द फर्स्ट स्टेप दैट इज इंजेशन ऑफ फूड और द इनटेक ऑफ फूड। तो यहां पे सबसे पहला स्टेप आता है इंजेशन। इंजेशन इज इनटेक ऑफ फूड, फूड को लेना। जब एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड सॉलिड फॉर्म में लेता है तो सॉलिड फॉर्म में वो क्या क्या ले सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। फूड को कंज्यूम करने के बाद वो फूड काम में आना जरूरी है, तभी तो हम इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। बट यहाँ पे काम में आने और फूड को लेने के बीच में भी एक स्टेप है, दैट इज डाइजेशन। तो यहाँ पे इंजेशन के बाद का जो स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन क्लास 11th का सबसे लंबा प्रोसेस है जिसको हम काफी डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। डाइजेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। डाइजेशन कैसा प्रोसेस है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। और ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, इस मेटाबॉलिक प्रोसेस की सहायता से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और फैट्स फैटी एसिड्स में अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल फॉर्म एज वेल एज एब्जॉर्बेबल फॉर्म, यानी कि सिंपल फॉर्म में तो कन्वर्ट हो ही रहा है बट उसके साथ साथ ऐसे फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रहा है जिसको बॉडी या ब्लड एब्जॉर्ब कर सके, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन। अब हमें पता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो अलग अलग काम के लिए बने हैं। तो डाइजेशन करने के लिए हमारी बॉडी में जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम बोल रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग एंजाइम्स हैं जो अलग अलग ऑर्गन्स में होंगे और वो क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे जब एंजाइम्स की सहायता से डाइजेशन होगा तो वो कैसा होगा, बायोकेमिकल डाइजेशन। और कई बार डाइजेशन हम मैकेनिकली भी पढ़ेंगे, जैसे खाना चबाना इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। सो हियर द डाइजेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, मैकेनिकल डाइजेशन एज वेल एज बायोकेमिकल और केमिकल डाइजेशन। वन मोर थिंग, जब डाइजेशन बायोकेमिकल या केमिकल प्रोसेस से होगा तो किसकी सहायता से होगा, एंजाइम्स की सहायता से होगा। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, एंजाइम्स क्या हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, यानी कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करने के लिए, किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कौन काम में आ रहे हैं, एंजाइम्स काम में आ रहे हैं। तो आई अगेन रिपीट, जब फूड कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स से जब फूड सिंपल में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डाइजेशन। और डाइजेशन में कौन काम कर रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम कर रहे हैं। एंजाइम्स क्या हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हमने पढ़ी यहाँ पे डाइजेशन के बारे में।
अब यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज इंजेशन और प्रोपल्शन ऑफ द फूड। तो हमें इस एरो से पता चल रहा है कि फूड हमारी बॉडी में आ रहा है, यानी कि ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट इट्स फूड। नाउ इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में किस किस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, कौन कौन से स्टेप्स या सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे, लेट अस डिस्कस। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू, द एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो में डिवाइडेड है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जो माउथ से शुरू होके एनस पे खत्म होती है, यानी कि इसका एंटीरियर पार्ट क्या है? माउथ, और इसका पोस्टीरियर पार्ट क्या है? एनस। सो हियर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज माउथ। माउथ ओपन इनटू बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ये माउथ है। आप यहां पे जब ये माउथ ओपन होगा तो एक कैविटी होगी, ये वाली कैविटी, दैट कैविटी इज नोन एज बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बक्कोफेरेंजियल कैविटी ओपन्स इनटू ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम कॉमन भाषा में बोलते हैं फूड पाइप। आफ्टर दैट Esophagus opens into stomach. Esophagus किस में ओपन हो रही है? Esophagus stomach में ओपन हो रही है। Stomach opens into intestine. Stomach किस में ओपन होता है? Intestine में ओपन होता है। अब यहाँ पे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनके भी सब पार्ट्स हैं, लाइक बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बक्कोफेरेंजियल कैविटी के पहला पार्ट ओरल वेस्टिब्यूल, सेकेंड पार्ट बक्कल कैविटी एंड द थर्ड पार्ट इज फेरिंग्स। इसी तरीके से स्टमक के भी अपने चार अलग अलग पार्ट्स हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। After that, intestine. Intestine divided into two, the small intestine and the large intestine. The first one is the small intestine, and after that small intestine open into large intestine. So this is all about alimentary canal. Now the second part is digestive glands. So digestive glands like salivary glands, that salivary glands present in the buccal cavity, we will discuss it later. Gastric glands which are present in the stomach, the intestinal gland associated with the intestine, and the largest gland is the liver, and last but not the least pancreas. So this is the theme of the chapter. We'll start this chapter with the help of mouth, and we'll start this chapter from the mouth, and in the buccopharyngeal cavity, after that esophagus, then stomach, then intestine, and at last we will discuss about the large intestine, and after that we will discuss about the digestive gland. We will discuss all the glands in detail.